Good morning students. In our previous video, we started the topic promotion and development of entrepreneurship, जिसे हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू EDPs, दैट इज एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड सेकेंड इज प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू कंसल्टेंसी organizations. In our previous video, we have completed discussion on the first part, that is development of entrepreneurship. In today's video, we will discuss promoting entrepreneurship through consultancy organizations. Under this topic, we will discuss the meaning of the consultancy, the role of consultancy organization in promoting entrepreneurship. Then we will see functions or activities performed by these consultancy organizations, and then we will see technical consultancy organization, how they help small and middle scale enterprises. So to begin with, first of all we will see meaning of consultancy. हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं, कंसल्टेंसी. कंसल्टेंट्स मीन्स दोज हु हेल्प इन इम्प्रूविंग कंपनीज बाय असेसिंग वीकनेसेस एंड रिकमेंडिंग द सॉल्यूशंस. सो द कंसल्टेंट्स आर दी वन जो कि इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, और इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द वीकनेस, एंड आफ्टर रिव्यूइंग द वीकनेस and the corresponding facts they offer the solution to the company. जो यहाँ पर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं. ये जो कंसल्टेंट्स हैं इनको हम टू पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं. वन इज बिजनेस कंसल्टेंट्स, जिन्हें हम मैनेजमेंट एनालिस्ट भी बोल सकते हैं. ये इंडिविजुअल लेवल पर काम करते हैं. दूसरी तरफ हम बात करते हैं कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन की. इसमें हम कंसल्टेंसी कंपनीज, फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करते हैं जो कि मल्टीपल एरियाज में एक्सपर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. तो यहाँ पे कंसल्टेंसी का मतलब ये है क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस आर अनेबल टू हायर एक्सपर्ट्स for their specific problems, for their weaknesses, they take the assistance of consultants to resolve the problem. क्योंकि एक्सपर्ट्स को हायर करने की फ़ीस ज़्यादा होती है, सैलरी हायर होती है, इसलिए स्मॉल बिजनेसेस रिलाई ऑन दीज कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिविजुअल लेवल पे भी अवेलेबल हो सकती हैं और कंपनी लेवल पे भी अवेलेबल हो सकती हैं. These basically provides expert services in different areas like marketing, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग. स्मॉल बिजनेस को जिस तरीके की जिस फील्ड में रिक्वायरमेंट होती है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज हायर करते हैं, और बहुत बार एक ही बिजनेस मल्टीपल कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हायर करता है डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कंसल्टेंट्स, जो कि वीकनेस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं, जिससे कंपनी की एट प्रेजेंट सिचुएशन इम्प्रूव हो जाती है. आफ्टर द मीनिंग ऑफ द कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, next we will continue with the role of consultancy organizations in promoting entrepreneurship. जैसा कि अभी प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया, क्योंकि स्मॉल बिजनेसेस आर अनेबल टू हायर एक्सपर्ट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस इन देयर बिजनेस, that's why they seek the help of consultancy organization.
कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पहले केवल इम्प्रूवमेंट के लिए ही काम करते थे, अब इन द मॉडर्न टाइम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग यूनिक सॉल्यूशन टू दी प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेसेस बाय यूजिंग वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स. They play different roles in the promotion of small enterprises, which we will discuss one by one. Like the very first one is information assistance. Consultancy organizations are considered as information carrier for small businesses because they carry information from one industry to another and from one sector to another sector. They provide information to small businesses so that they can manage their business efficiently. Next is production assistance. Production assistance is available in two forms. First is product research and second is process research. In product research, the consultancy firms helps in studying the product's design, color, brand, etc. through product research. ये छोटे बिजनेस को टेक्निकल नाउ हाउ ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, जबकि प्रोसेस रिसर्च के अंडर बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, tools and equipment and how to produce the product on commercial basis at a minimum cost is provided to the small business. So under second point, that is production assistance, इसको हमने two parts में divide किया. One is product research, second is process research. प्रोडक्ट रिसर्च में प्रोडक्ट रिलेटेड फिजिकल एस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए सर्च किया गया, जबकि प्रोसेस रिसर्च में कैसे हमने प्रोडक्ट को बनाना है ऑन कमर्शियल बेसिस, उसके लिए इंफॉर्मेशन स्मॉल बिजनेस को दिया गया. थर्ड इज टेक्निकल असिस्टेंस. टेक्निकल असिस्टेंस में बेसिकली टेक्निकल वायबिलिटीज़ का मतलब है कि जो भी टेक्निक स्मॉल बिजनेस यूज़ करने वाला है, टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला है, वो कितनी वायबल है, कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंसल्टेंसी फर्म स्मॉल बिजनेस को देती है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट असिस्टेंस. Under management assistance, the consultancy firm help the small business at ensuring rapid growth by making efficient use of resources and by protecting against the competition. So basically under management assistance, the small businesses are made to know how to manage the resources optimally. Fifth is marketing assistance. Under marketing assistance, the small businesses are made to know how products can be sold in domestic and international markets. कैसे अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव बनाया जाए, कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, मार्केटिंग असिस्टेंस के अंडर आता है. सिक्स्थ पॉइंट इज असिस्टेंस इन रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स. सिक यूनिट्स जैसा कि आपको पता है ऐसी यूनिट्स होती हैं जो कि अपना डेट पे करने में अनएबल होती हैं, दोज हु आर अनएबल टू जनरेट रेवेन्यू, लेकिन इनमें रिसोर्सेज लॉकअप होते हैं. तो कंसल्टेंसी फर्म्स इन सिक यूनिट्स के रिवाइवल में हेल्प करती है. कैसे? बाय मेकिंग दी डायग्नोस्टिक स्टडीज़ मतलब रीज़न फाइंड आउट करती है कि यूनिट सिक यूनिट क्यों है और उसके रिहैबिलिटेशन यानी कि उसको फिर से एस्टैब्लिश करने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज असिस्टेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट.
The consultancy firms help small businesses in project management by studying the project profile, by helping the small business in making project feasibility reports, and by making the reports for getting sanctions from various organizations. Next and last is consultancy services at subsidized rate. This is one of the important role in the modern India, that many financial institutions are aiming at providing consultancy services to small businesses at subsidized rate, so that they can avail more of these services and can grow at the larger pace. So these are the various role of the consultancy organizations performed so that the entrepreneurship may be promoted. After the role, we will discuss functions of consultancy organizations in promoting entrepreneurship. फंक्शंस या एक्टिविटीज़ की यदि हम बात करें तो इसमें हमने इससे पहले जो रोल में 8 पॉइंट्स किए हैं वो भी एज इट इज़ आएंगे। उसके अलावा वी कैन इंक्लूड दीज वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पहला आता है आपका वोकेशनल ट्रेनिंग। कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एट डिफरेंट लेवल्स। वोकेशनल ट्रेनिंग की यदि हम बात करें तो इसमें वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग की हम बात करते हैं एट ऑल लेवल्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती हैं इन ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करने में। नेक्स्ट इज कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडीज़। फिजिबिलिटी स्टडी के अंडर हम देखते हैं कि एक आइडिया कितना प्रैक्टिकल है, कितना अचीवेबल है, कितना अटेनेबल है। एंड फिजिबिलिटी स्टडीज़ डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि इट मे बी टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, इट मे बी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी स्टडी और एनी अदर स्टडी ऑफ द सिमिलर नेचर। Consultancy organization helps in making these feasibility studies for the small businesses which require expert advice. Third is conducting research in different areas. Consultancy organizations helps in conducting research in different areas of marketing, finance, human resource, production or any other such area as related to the small business. Fourth is conducting special studies as and when required by the entrepreneur or the entrepreneurship। किसी भी बिजनेस को, स्मॉल बिजनेस को कोई स्पेशल सिचुएशन अराइज होती है, कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए स्टडीज़ कंडक्ट करके इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज असिस्टेंस इन मॉडर्नाइजेशन। स्मॉल बिजनेसेस क्योंकि स्मॉल होते हैं साइज़ में, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन उनकी इस प्रॉब्लम को रिमूव करती है, स्मॉल बिजनेसेस के मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन में हेल्प करती है। तो जब हम फंक्शंस या एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इसमें रोल के सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए ये सभी पॉइंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। The next we will take TCOs, that is Technical Consultancy Organizations. TCOs are the part of institutional support for the promotion of entrepreneurship. These were established for facilitating technical consultancy for industrial projects. These are multifunctional, multidisciplinary organizations offering
a wide range of services to industrial and infrastructure sectors. So these TCOs operate in various sectors and provide multiple services for the promotion of entrepreneurship. TCOs को स्टार्ट किया गया ऑल इंडिया लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IDBI, ICICI, IFCI in collaboration with state level financial institutions and commercial banks. These consultancy organizations perform variety of services and they undergo the task from concept to commissioning. That is to say, आइडिया जनरेशन से लेके बिजनेस के सक्सेसफुली स्टार्ट होने तक की सारी सर्विसेज ये टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं. अमंग्स्ट द वेरी फर्स्ट वन, बहुत पहले जो स्टार्ट हुए उनमें फर्स्ट नेम इज ऑफ किटको, दैट स्टैंड्स फॉर केरला इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, that was established in 1972 by IDBI and Kerala government. और इसकी सक्सेस को देखते हुए बाकी के स्टेट्स में भी टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जैसे कि एप्टिको इन आंध्र प्रदेश, इटकोट इन तमिलनाडु, मिटकॉन इन महाराष्ट्र, निटकॉन इन पंजाब एंड सो ऑन. At present, there are 18 state level TCOs all across India. With this, we come to an end with the second part of this topic, that is promoting entrepreneurship through consultancy organization. In this topic, we have discussed the meaning, role, functions and technical consultancy organization. And with this part, we are also done with the main topic, that is promotion and development of entrepreneurship. Thank you.